स्टीफन टुडू इस पृथ्वी कह सकता हूँ इस धरती का भारतवर्ष के सबसे बड़े सिंगरों में से एक बन सकते हैं, सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक बन सकते हैं। लेकिन एक ऐसा आदमी है जो उनको ये करने से रोकता है। क्या आप सच में जानना चाहेंगे कि कौन ऐसा आदमी है जो स्टीफन टुडू को रोकता है सबसे बड़े सुपरस्टार सिंगर बनने से? कौन ऐसा आदमी है? आपको पता है कि संथाली इंडस्ट्री में जितने भी यूट्यूब चैनल है या जितने भी म्यूजिक इंडस्ट्री म्यूजिक एंटरटेनमेंट चैनल है, लगभग चैनल में 80% से ज़्यादा चैनल में स्टीफन टुडू ऑफिशियल का ही स्वर गूंजता है, उनका ही गाना आपको सुनने को मिलता है। एक्टर अलग अलग हो, चैनल अलग अलग हो, मगर मेन सिंगर सुपरस्टार सिंगर स्टीफन टुडू ही दिखता है। आपको पता है कि जो सबसे बड़े बड़े सिंगर हैं हिंदी का, भोजपुरी का मैं बात कर लूँ, जैसे कि खेसारी लाल यादव, नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके एक नॉर्मल वे से लेकर के आज के डेट में करोड़ों करोड़ों में उनका सब्सक्राइबर है यूट्यूब में और करोड़ों करोड़ों व्यूज़ आते हैं यूट्यूब चैनल पे जो भी खेसारी लाल यादव का गाना अपलोड कर दे। तो ऐसा कुछ है। इसके अलावा और भी सुपरस्टार सिंगर है, जैसे पवन सिंह यादव हो गए, कुमार सानू हो गया, सोनू निगम हो गया। इन सबको सिंगर को आप देखिए, उनका रुतबा है, वो करोड़पति है आज के डेट में। पर हमारे संताली इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार सिंगर है सबसे बड़े स्टीफन टुडू, स्टीफन दा, वो उनमें ये चीज़, उनको ये रुतबा, ये नाम, ये फेम इतना बड़ा वो क्यों नहीं है? वो करोड़पति क्यों नहीं है? वो अभी भी लखपति है, लाखों रुपए कमा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन करोड़पति नहीं। क्यों नहीं? कौन ऐसा आदमी है जो उनको रोकता है? जी हाँ, एक ऐसा आदमी है जो उनको ये करने से रोकता है। अगर वो चाहे तो आज और अभी इसी वक्त करोड़पति बन सकते हैं, वैसा रुतबा कमा सकते हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर कमा रहे हैं, जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही साथ नाम है, बड़ा बड़ा नाम है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना उनका। जितने भी सिंगर मैं ले लूँ हिंदी भोजपुरी का, मगर संथाली इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार सिंगर को ये रुतबा क्यों नहीं मिला है? वो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना उनका क्यों नहीं है? वो करोड़पति क्यों नहीं है? आपको पता है क्यों? क्योंकि उनमें एक ऐसा जुनून है जो उनको एक चीज करने से रोकता है, एक ऐसा आदमी है जो उनको रोकता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, आपको पूरा समझ में आएगा स्टीफन दा क्यों सुपरस्टार सिंगर होते हुए भी करोड़पति या लाखों रुपए वाले एक अमीर रईस के जैसा जीवन नहीं जी रहे हैं या अभी तक करोड़पति नहीं बने हैं। क्यों ऐसा? इसके लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक राज होती है जहाँ राजा महाराजा का पुराने टाइम के बाद है ना, एक राज होती है जहाँ का राजा मर जाता है, उस राजा का एक बेटी ही होती है, एक बेटी होती है। वो बेटी अब उस राज पे शासन करेगी, वो बड़ी हो चुकी है, अब उसका शादी करना है। तो वो अब किसके साथ शादी करे? बट क्योंकि वो जिसके साथ भी शादी करेगी वो उस राजधानी का राजा बन जाएगा। तो पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि इस तरह का कुछ चुनौती दिया जाता था कि कौन रानी से, लड़की से शादी कर सकता है। इसके लिए कुछ चैलेंजेस होते थे। तो लड़की ने एक चुनौती रखा कि जो भी मेरे राजधानी में सबसे आलसी इंसान मुझको मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा आलसी होगा, सबसे बड़ा आलसी होगा, मैं उसी आदमी से शादी करूँगा। चाहे वो कोई राजा हो, राजकुमार हो, भिखारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ा आलसी होना चाहिए। ये मुनादी हो गई। अगले ही दिन में बहुत सारे लोग, आलसी लोग आना स्टार्ट हो गए। कुछ लोग ऐसे, मतलब आलसी क्या, आलसी बनने के ढोंग करने लगे। कुछ लोग आके बैठ गए, कोई कुछ पूछ रहा तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, क्योंकि वो इतने आलसी है, दिखा रहे कि मैं कितना आलसी हूँ। कुछ लोग आए, आकर के सो गए, दिखा रहे हैं कि देखो मैं आया, इतना आलसी हूं कि मैं उठ नहीं पा रहा हूं, सो गया हूं। कुछ लोग आए आकर के खाना जो है ना, खाना पीना छोड़ दिया कि इतना समय किसके पास है, मैं आलसी हूं, मैं आराम करूंगा, मुझे खाना नहीं। मतलब हर कोई आलसी बनने का ढोंग दिखा रहा था कि मैं सबसे बड़ा आलसू हूं। सभी को आया, सब अपना अपना आलस दिखाना स्टार्ट कर दिए। समझिए कहानी को, सब कोई अपने अपने आलस को दिखाना स्टार्ट कर दिए। उसी बीच में एक आदमी आता है और वो रानी से, राजकुमारी से डायरेक्ट जाकर के कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो रानी कहती है इसमें आलस क्या है, तुम में क्या आलसीपन है ऐसा जो मैं तुमसे शादी करूंगा? तो वो आदमी कहता है कि ये जो लोग इतने सारे ढोंग कर रहे हैं ना, ये मुझसे नहीं होगा, मैं इतना आलसी हूं, ये ड्रामा मुझसे नहीं होने वाला, इसलिए मैं सीधी सीधी बात कहता हूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और रानी उसी आदमी को अपना शादी कर लेती है और राजा बनाती है। तो ये कहानी है। इस कहानी से क्या सीख मिलता है दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाइयों। इस कहानी से ये समझ में आता है कि जो लोग सीधी बात करते हैं, जो घुमा फिरा करके बात करना चाहते हैं,
जो लोगों के हिसाब से अपना काम करना चाहते हैं वो लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। जो दूसरे को कॉपी करते कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। जिसका अपना एक कुछ वजूद होता है वही असली हीरो होता है। स्टीफन टुडू ऑफिशियल यानी स्टीफन दा कुछ वैसे ही कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वजूद कायम करना है उनको दूसरे के लिए काम नहीं करना, अपने लिए काम करना, अपने भाषा का प्रचार करना है। वो संथाली इंडस्ट्री में सुपरस्टार सिंगर है और संथाली इंडस्ट्री में ही रहेंगे। वो कभी भोजपुरी गाना नहीं गा सकते हैं, ऐसा सोच है उनका। वो कभी हिंदी गाना नहीं गाएंगे। अगर उन्होंने भोजपुरी गाना स्टार्ट कर दिया तो सोचिए वो सुपरस्टार सिंगर रातों रात बन सकते हैं, करोड़पति रातों रात बन सकते हैं, वही रुतबा उनको रातों रात मिल सकता है। मगर वो ऐसा नहीं करते। वो आदमी है जो उनको रोकता है वो खुद है। स्टीफन टुडू खुद को रोकते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। यही वो वजह है जिसकी वजह से स्टीफन टुडू ऑफिशियल सबसे बड़ा सुपरस्टार संथाली इंडस्ट्री का सिंगर है और आगे ये ग्रो करेंगे। लेकिन वो रुतबा उनको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कौन ऐसा आदमी है जो उनको रुतबा से रोकता है? वो खुद। वीडियो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर हाँ तो कमेंट में बताइए क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी रिव्यू करना हो तो आप कमेंट करेंगे। मैं आपके कमेंट ऑन डिमांड पे हर संडे एक वीडियो लाता हूं और इस संडे भी आपको कुछ ऐसे ही कमेंट बेस्ड वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों। तो सनम को जोहार, जय झारखंड। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।